हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम 11 मॉडल पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं। यह मॉडल पेपर जो है वो बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो यानी कि 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य जो ऑनलाइन परीक्षा चली थी उसमें थोड़ा पैटर्न में बदलाव किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग ये जो है वो सीरीज यानी कि मॉडल पेपर को स्टार्ट किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि वीडियो के अंत में जो है वो आप अपना स्कोर अवश्य काउंट करें कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए थे, कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए थे। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की कर लेना की स्थापना को। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या है स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को पूछा जाता है। दिवस कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर। फिर पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत हिस्सा कब बना था, तो ये ध्यान रखें जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1945 में भारत इसका क्या है हिस्सा बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 27 सदस्य देश, तो 27 सदस्य देश पूछे जाते हैं, कितने हैं? 5 हैं। इसके अस्थायी सदस्य देश पूछे जाते हैं तो कौन कितने हैं? 10 हैं। 27 सदस्य देश कौन से हैं? रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश इसके क्या है 27 सदस्य देश हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वीटो पावर जिस देश के पास है, वीटो अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो ये 2014 को हुई थी। ये याद रखें आप 15 अगस्त 2014 को इसकी क्या है घोषणा की गई थी। क्या है? घोषणा की गई थी। और 28 अगस्त 2014 को इसको क्या है लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा योजना क्या है चलाई गई थी, जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट चलिए रुकिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अजरा कप का संबंध किस खेल से है? अजरा कप जो है ट्रॉफी जो है उसका खेल किस से है, तो अजरा कप का खेल संबंध किससे है? पोलो खेल से। किससे है? पोलो खेल से है। ये घोड़ों पर क्या है सवार होकर खेला जाता है। जिस प्रकार से हॉकी के अंदर गोल होता है उसी प्रकार से ये खेला जाता है, घोड़ों पे सवार होकर। तो अजरा कप का संबंध किससे है? पोलो खेल से है। वाटर पोलो अलग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको दोनों ही मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले आप देखिए, हम प्रत्येक क्लास में जो है वो चर्चा करते हैं कि हमने एक अति महत्वपूर्ण पीडीएफ डाली है हमारे सेड़ा क्लासेस ऐप पे, जिसमें 2500 क्वेश्चन, कुल आपको 2500 क्वेश्चन है। और ये वो 2500 क्वेश्चन है जो 2022 से परीक्षा और 2023 के मध्य यानी 10 वर्ष के अंदर पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे उनको सभी को जो है वो एक पीडीएफ में हमने क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, जो 300 पेपरों का सार संग्रह लिया गया है। कितने? 300 पेपरों का सार संग्रह लिया गया है। आप सबको पता है आर्मी में पीछे पूछे गए ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप नोट कर लेना, और आगामी जो परीक्षा है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 10 सितंबर को जो रिलेशन स्पोर्ट्समैन भर्ती का एग्जाम लगा था उसमें भी लगभग जो पीछे पूछे गए ही क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ज्यादा गहराई से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पे भी आप संपर्क करके अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। तो ये सजेस्ट करूंगा कि मैं आप अगर आगामी रैली भर्ती या स्पोर्ट्समैन भर्ती या रिलेशन भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें, क्योंकि 70% अधिक क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं, पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी
अक्षांश, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है वो कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, दक्षिण अक्षांश रेखा जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है वो मकर रेखा कहा जाता है। क्या? मकर रेखा आपको याद रखना है। उत्तरी अक्षांश से पूछा जाए तो कौन सी है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से पूछा जाए तो कौन सी है? मकर रेखा है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के जो 8 राज्यों से होकर क्या है? गुजरती है। राज्य भी आपको याद रखने हैं। पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत चीन युद्ध का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का जो युद्ध जो है वो किस समय हुआ था? भारत चीन का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ये 1962 के अंदर। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 के अंदर हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे क्या इन्होंने कब्जा कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों सीमा के बीच है? तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन, किसके? भारत और चीन के मध्य रेखा है। भारत और पाकिस्तान की भी पूछी जाती है तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। भारत और अफगानिस्तान पूछी जाती है सबसे ज्यादा। भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है? डुरंड रेखा। कौन सी है? डुरंड रेखा पूछा जाता है। क्लियर है? भारत और चीन के बीच जो है वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा बोला जाता है। चलिए ज्यादातर ये चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान तीन ही ज्यादा पूछी जाती है। तीनों ही 17 अप्रैल में भी क्वेश्चन में भी क्या है पूछी गई थी जो परीक्षा का आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये भी 17 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब है? 8 सितंबर को क्या है मनाया जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है आपको, कौन सा है? केरल राज्य है। कौन सा है? केरल राज्य। पानीपत की तीसरी लड़ाई में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? देखिए पानीपत के पहली लड़ाई जो है वो 1526 में लड़ी गई थी। दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में लड़ा गया था। तीसरा युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी है। तीनों के आगे ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत की मुख्यतः 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहले युद्ध में जो है वो पराजित यानी कि मराठों को किसने हराया था? तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने। किसने? मोहम्मद शाह अब्दाली ने इसको हराया था। आपको याद रखना है पहले युद्ध में जो है वो बाबर जीते थे। कौन? पहले युद्ध में प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध के अंदर किसकी जीत हुई थी? बाबर। जो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1526 के अंदर, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसमें बाबर क्या है विजय हुए थे। तीसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। सॉरी, दूसरा युद्ध, उसमें क्या है अकबर जीते थे। हेमू या हेमचंद बोलते हैं। तो अकबर जीते थे कब? 1556 के युद्ध में। और 1761 में कौन जीते थे? मोहम्मद शाह अब्दाली। क्लियर है? बस समय पूछा जाता है, विजय पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य के साथ लगती है। सबसे छोटी भी नोट करें, सबसे छोटी रेखा जो है वो सीमा जो है किसके साथ तटरेखा लगती है? वो गोवा के साथ। किसके? गोवा के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। याद रखना है। गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1214 किलोमीटर। ये भी याद रखना है। सर्वाधिक गुजरात राज्य के साथ, न्यूनतम या सबसे कम गोवा के साथ कितनी? 106 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1214 ये पूछी जाती है। तो आपको हो सकता है ये भी पूछी जाए गोवा के साथ कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी खाद्यान्न फसल पाई जाती है? कौन सी खाद्यान्न फसल जो है वो भारत के अंदर जो है वो उगाई जाती है या पाई जाती है? तो वो कौन सी है? चावल। यानी चावल को क्या बोलते हैं? धान। हो सकता है आपको चावल की जगह धान दिया हो। और चावल सर्वाधिक कहां उत्पादन होते हैं? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल।
दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश राज्य आता है। और गेहूं 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 उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी यूपी का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा या मानव का घर, मानव का घर। या एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जिसे मानव का घर कहा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और ये सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो प्रथम स्थान कौन सा है? चीन है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद क्या है? रखना है। क्लियर है? सरदार सरोवर पूछी जाती है तो कौन सी है? नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना पूछी जाए कौन सी है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, नागार्जुन सागर परियोजना, योजना नहीं है, परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी के ऊपर क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? यानी तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो किसके शासन काल में हुई थी? तो ये अशोक के शासन काल में हुई थी। सम्राट अशोक के शासन काल में क्या है? इसका आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया में प्रयुक्त लेंस होता है। मायोपिया जो रोग होता है उसमें कौन सा प्रयुक्त लेंस होता है? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष को क्या है? मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो मायोपिया लेंस कौन सा हुआ? अवतल लेंस। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना, कारण पूछा जाता है कि किस कारण होता है, किस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो क्या है? दूध मथने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या है? कार्य करती है। और दूध से क्रीम अलग होने बाद घनत्व पूछा जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? यानी रक्त को बहने से, जब हमें चोट लगती है तो रक्त को क्या है? बहने से जो बचाता है, रक्त को बहने से जो बचाता है उसको क्या कहते हैं? थक्का बनने में कौन सा सहायक है? तो विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। और विटामिन ई जो है वो क्या है? नपुंसकता, जनन शक्ति कमजोर होने कमी के कारण होती है। तो विटामिन ई के कारण। बेरी रोग जो है वो किसके कमी के कारण? विटामिन बी के कारण होता। ए के कारण कौन सा होता है? रतौंधी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को, हमारी आंख को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। घड़ी साज किस लेंस का उपयोग करता है? घड़ी साज जो होता है, घड़ी साज यानी घड़ी संवारने का मिस्त्री जो होता है वो किस दर्पण का क्या है? प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। आंख का लेंस किसे कहा जाता है? तो वो भी उत्तल लेंस को कहा जाता है। दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में मुख्यतः कौन सा लेंस होता है? तो वो भी उत्तल लेंस होता है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होता है? अब तक हमने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रक्त विमाणु किसको कहते हैं? प्लाज्मा को।
प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? रक्त विमाणु। हृदयाणु के क्या है? 3 प्रकार होते हैं। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की क्या होता है? चौथी अवस्था होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 6 से 8 दिन भी हो सकता है, 6 से कई बार 4 से 6 दिन, यानी इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा, आप समझ सकते हो, 10 से कम मिलेगा। और प्लेटलेट यानी रक्त विमाणु जो होता है, प्लाज्मा रक्त विमाणु या प्लेटलेट जो होता है, उसका भी जीवन काल, रक्त विमाणु को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लाज्मा तो ये चौथी अवस्था है, इस कारण लिखा है, तो उसका भी जीवन काल 6 से 8 दिन या 4 से 6 दिन ही होता है, आपको याद रखना है। तांबे का मुख्य एस्क है। तांबे का मुख्य एस्क क्या है? तांबे का मुख्य एस्क जो है वो क्या होता है? तो तांबे का मुख्य एस्क जो होता है कॉपरराइट होता है। हेमेटाइट किसका है? लोहा। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। सिडेटाइट किसका है? लोहा का। और मैग्नेटाइट किसका है? ये भी किसका है? लोहे का है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का परिवार है। पीएच स्केल का परिवार क्या होता है? तो पीएच स्केल का परिवार जो है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पे क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। और 7 से कम क्या होता है? अम्लीय। तो पीएच परिवार का स्केल कितना होता है? 0 से 14 होता है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अगर गैस पूछा जाता तो आंसर चेंज हो जाता, क्वेश्चन भी चेंज होता। अक्रिय गैस सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? तो सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी ऑर्गन पाई जाती है? क्रिप्टॉन भी एक अक्रिय गैस है, नियोन भी एक अक्रिय गैस है, रेडोन भी अक्रिय गैस है। अगर पूछा जाए तो चारों क्या है? अक्रिय गैस है। न्यूनतम कौन सी गैस पाई जाती है? तो न्यूनतम गैस जो है वो कौन सी पाई जाती है? तो वो रेडोन। सबसे कम अगर पूछा जाए सबसे कम कौन सी है न्यूनतम, तो रेडोन गैस पाई जाती है। ना मात्र के ना के बराबर ये गैस है पाई जाती है। चारों गैस क्या है? अक्रिय गैस है। अगर गैस पूछी जाती कौन सी पाई जाती है सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मूत्र द्वारा कौन सा विटामिन निकलता है? तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बाहर आते हैं, तो कौन से होते हैं? बी और सी। मुख्यतः अगर बी और सी दोनों दिए हों तो आपको सी को चूज करना है। कौन सा? सी को चूज करना है। सी अगर नहीं हो तो फिर आप दूसरे ऑप्शन पे बी को क्या है? क्लिक कर सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होंगे वो क्या है? मूत्र द्वारा उत्सर्जित होंगे यानी बाहर निकलेंगे। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, तो गंधक पहचानने के लिए जो स्मेल जो आती है, गंध जो आती है, उसके लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? तो मरकैप्टन केमिकल मिलाया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये याद रखना। मुख्यतः ब्यूटेन ही पूछा जाता है। कई बार जोड़े के साथ अगर दिया हो तो दोनों कौन से होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी का पूरा नाम भी पूछा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। E बराबर mc2 नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो किसने दिया था ये सिद्धांत? है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ये सिद्धांत जो है वो क्या है? प्रतिपादित किया गया था, यानी दिया गया था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी जो होती है, बैटरी मिलेगा या आपको मिलेगा कार बैटरी। कार बैटरी जो है वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में क्या है? बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। और बल्ब का भी याद रखें, बल्ब किसको? विद्युत को, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? जस्ट ही अभी बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे। यह भी कहा था दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है और तीसरे पे कौन सी पाई जाती है, तो आप कमेंट में करेंगे। फेदोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। फेदोमीटर यंत्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो इससे क्या है? ऊंचाई मापी जाती है, यानी उड़ते विमान या वायुयान की क्या है? ऊंचाई मापी जाती है। फेदोमीटर नहीं, सॉरी,
गहराई मापी जाती है, इस पे भी चर्चा करेंगे। 1 मिनट गहराई मापी जाती है, फिर 2 मीटर ऊंचाई जब अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। क्लियर है? और इसका आंसर क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे कौन सी है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु यानी आघातवर्धनीय जिसको पीट पीट कर एक लंबा आकार दिया जाता है, यानी कम क्षेत्रफल की वस्तु को भी क्या है लंबी दूरी तक फैलाया। जैसे एग्जांपल के लिए सोने का जो 10 ग्राम जो होता सोना होता है उसको लगभग काफी लंबी मात्रा में उसको क्या है तार के रूप में एक रूप दिया जा सकता है या चद्दर के रूप में एक बड़ा रूप दिया जाता है। वो क्या है फिर क्या है रूप देने के बाद जो है टूटने में सक्षम न हो उसको क्या है आघातवर्धनीय बोलते हैं। तो कौन सी होती है? सोना होती है। अगर सोना ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरे नंबर पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन मैथ का पार्ट स्टार्ट होता है। 0.36 भाग यानी का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2 के बाद पॉइंट दिया गया है तो यहां भी क्या है 2 के पॉइंट 2 कट जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 के बाद क्या है पॉइंट लग जाएगा। कितने के बाद है? 6 के बाद जो है वो क्या है पॉइंट लग जाएगा। फिर बात करते हैं 6 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 के बाद आ जाएगा 6 6 36। कितने के बाद 0 है? फिर इसके क्या है पॉइंट के बाद जो है वो 0 लगा देंगे 2 तो 2 0 लगा देंगे। कितने? 2 0 लगा देंगे यानी 600 मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज पॉइंट 600 है वो भी याद रखना आप। एक त्रिभुज की परिधि 300 मीटर है। एक त्रिभुज की परिधि कितनी है? 300 मीटर। यदि भुजा का अनुपात 7:8:15 हो तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो। देखिए भुजा का परिमाप और भुजा का योग ही क्या है? परिमाप होता है। तो भुजा का परिमाप परिधि होती है, परिमाप या परिधि बोल सकते हैं। परिधि कितनी दी गई हमें? 300 मीटर। भुजा का अनुपात हम इसको क्या कर देंगे 7 + 8 + 15 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। तो कुल हमें परिधि कितनी दी गई है? कुल परिधि हमें दी गई है 300 और अनुपात भुजा का योग कितना हो गया? 30। एक का मान निकाल लेंगे 0 से 0 यानी 10 हमारा एक का मान आ जाएगा। हो तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 15। तो 15 इंटू एक का मान कितना था? 10 तो गुणा में कर देंगे यानी 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 150 जो है वो भुजा का क्या है मान आ जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझेंगे। 300 मीटर दिया गया है, इसको ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कुल मान कितना आ गया हमारा? 300 आ गया। 300 के भाग करेंगे 10 से आ जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में बाय मिस्टेक हो गया था, ये 150 हो सकता है, 250 कर दिया होगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल। याद रखें धारा की चाल पूछी गई है ना कि नाव की चाल। दोनों ही समझाएंगे। तो धारा की चाल अगर दी गई है तो इसमें क्या लगा देंगे आप? 15 - 5/2। अगर नाव धारा की चाल पूछी गई है, धारा की चाल अगर आपसे नाव की चाल पूछी जाती तो 15 + 5/2 लगा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/2 यानी 5 किलोमीटर। इसकी चाल प्रति घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल आ जाएगी। अगर नाव की चाल पूछी जाती तो कितनी आ जाती? 20/2 यानी 10 आंसर हमारा हो जाता। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सेक थीटा + tan थीटा का मान क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी मान 1 होता है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 किग्रा नमक से 20 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? यानी हमारे पास 3 केजी
क्या दिया गया है, 3 केजी क्या दिया गया, नमक दिया गया है। पूछा क्या गया है कि 20 ग्राम के कितने पैकेट जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो 3 केजी को पहले हम क्या कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये हमारा ग्राम में अगर बात करें तो कितने आ गए, 3000 ग्राम। कितने ग्राम के, 20 ग्राम के, तो 20 भाग लगा देंगे। 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 2 से काटेंगे, यानी कि 150 पैकेट। कितने, 20 ग्राम के जो है वो 3 केजी से कितने हैं, 150 पैकेट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 900 रुपए पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करो। सो 9000 है, 900 नहीं है, 9000 है। 10% की दर से गुणा में क्या आ जाएगा, 5 वर्ष समय दिया गया है। मूलधन इंटू दर गुणा दर इंटू समय बटे 100 लगा देंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 17 अप्रैल की परीक्षा में। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है आगामी समय में किसी और टॉपिक से पूछे जाए, तो अपने प्रत्येक टॉपिक को आप साथ साथ कवर करते रहें। 2 0 से 2 0 काट देंगे। ये हमारा कितना आ गया, 900 इंटू 5, तो क्या आ गया, 4500। कितना आ गया, 4500 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अगर मिश्र धन पूछा जाता तो इसमें क्या है, हम इसको ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 5, 18, 21 का लेस है। क्या दिया गया है, 5, 18 और 21 क्या पूछा गया है, लेस है पूछा गया है। तो लेस है ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है, 3 का है। क्या 15 का 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 18 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 21 का 3 से जा रहा है, जा रहा है। तो हमारा लेस है कितना हो जाएगा, गैप देके आप ऐसे कर लेना। तो हमारा 3 आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव की आबादी 5000 कितनी है, 5000 है और हर वर्ष 20% की गति से या दर से क्या है, बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी, यानी 5000 है, प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है, 20%। तो लिख सकते हैं 120% ज्ञात करने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो 120 को क्या हम 2 बार लिख देंगे। अब इसको देखिए काटते हैं, ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 2 0 से कितनी कट गई, 2 0 कट गई। 12 12 कितने होते हैं, 144 इंटू 50। तो इसको गुणा करेंगे तो 500 कितना होता है, 20 20 का तो हुआ 500 कितना, 20 20 और 2 22, 5 से कम 5 5 और 2 कितने हो गए, 7, 1 0 ये लगा देंगे। तो 7220, 1 मिनट समझेंगे, दोबारा समझेंगे। 500 के 20 20 का क्या आता है, 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 7200 जो है वो क्या है, इसकी जनसंख्या हो जाएगी कितने वर्ष है, 2 वर्ष बाद 20% की दर से। वर्तमान में कितनी है, 5000। तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 65 का सुकेर पूछा गया है। देखिए आप चर्चा देखिए, इसको समझेंगे। अगर 65 या 55 जिसका इकाई अंक 5 हो, या 45 या 35, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 5 से क्या लिख देंगे, पाओ पाओ 25। फिर 6 अगली संख्या दी हो, इससे अगला अंक कौन सा होता है, 7। तो 7 इंटू 6 6 7 42। जैसे इसको सोल्व करेंगे, पाओ पाओ 25, अगर इकाई अंक 5 दिया हो तो 5 से अगला अंक कौन सा होता है, 6। तो 5 6 कितना हो गया, 30, 25 30, 25 लिख देंगे। फिर 4 से अगली संख्या क्या होती है, 5, 500 के 20 लिख देंगे, इसका 25 लिख देंगे। 3 से अगला क्या होता है, 4, तो 4 3 क्या होता है, 12, 1225। अगर इकाई अंक 5 हो तो इस प्रकार से आप क्या है, सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक 180 मीटर और 120 मीटर के आयताकार मैदान से 90 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। यानी कि एक बड़े मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, उससे क्या है, छोटे मैदान यानी 60 30 के कितने मैदान जो है, 90 60 के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले क्या, आप बड़े मैदान को गुणा कर लेंगे 120 और भाग में लगा देंगे कितना, 60 गुणा छोटे मैदान, 60 गुणा 90। सभी गुणा में है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम क्या है, काट सकते हैं। बड़े मैदान बटे में छोटे मैदान कर लेंगे। तो 0 से क्या है, 0 काट देते हैं, 0 से 0 कट गई। इसको काटेंगे, ये 3 से कट जाएगा, कितने से, 3 से।
ये 3 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार, 3 से 3 कटेगा, यानी 4 मैदान बन जाएंगे। कितने? 120 मीटर, 180 मीटर और 120 मीटर के बड़े मैदान से क्या है 90 और 60 मीटर के 4 मैदान बन जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप सबको हर क्लास में बताते हैं कि कुल काम याद कर लेंगे। तो 8 6 कितना हो गया? 48 काम। भाग में कितने आदमी कितने समय कुछ भी दिया हो भाग में लगा देंगे, तो 24 दिन में। 24 दिन में क्या है, क्या पूछा गया, कितने दिन में पूरा करेंगे या कितने व्यक्ति करेंगे, तो 24 दिन के अंदर क्या है पूरा कार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के गुणनखंड। देखिए एक गुणन भाज्य होते हैं जो हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे कोई संख्या दी गई 24, 12 फिर इसको 2 से करते हैं 12 6, ये गुणन भाज्य होता है। गुणनखंड पूछा गया है, तो गुणनखंड देखिए किस प्रकार से, ऑप्शन से होगा ये सवाल। 8 का 1 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 से जा रहा है नहीं, तो इस आंसर को काट देंगे। फिर 8 से 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको भी काट देंगे। 2 से भाग जा रहा है बिल्कुल, 6 से जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको भी काट देंगे। 8 का भाग 1 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 4 से जा रहा है बिल्कुल, 8 से जा रहा है बिल्कुल, तो हमारा गुणज क्या हो जाएगा 1 2 4 8 सभी से भाग जाता है, उसको क्या है गुणनखंड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घन में कितने सतह या फलक्स होते हैं, तो कितने भाग होते हैं घन के अंदर, तो 6 भाग होते हैं, 4 दिशाएं होती है, एक ऊपर और एक नीचे। कितने होते हैं? 6 फलक्स या 6 फलक्स या 6 भाग होते हैं। पास से बोल सकते हैं 20 पैसे और 20 रुपए का अनुपात। 20 पैसे और 20 रुपए का क्या है अनुपात पूछा गया, 20 और 20 रुपए। पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो पैसे कितने हो जाएंगे, 1 रुपए में कितने 100, तो यानी 2000। कितने हो जाएंगे 2000। 0 से इसको काट देंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1, यानी 1 अनुपात 100 हमारा अनुपात आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, माइंड को क्या है घुमाया जाता है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को बढ़ा करके क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से पूछे जाते। कितने समय में 3000 रुपए, कितने समय में जो है वो क्या है 3000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 रुपए हो जाएगा। दर पूछी गई हमें, तो देखिए हम कर देंगे, ब्याज कितना दिया गया 300, भाग में लगा देंगे 1। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन कितना है हमारा 3000 गुणा में समय प्रतिशत कितना दिया गया है 20। समय हमसे क्या है टाइम टी लिख देता हूं, क्या हमसे पूछा गया है, भाग में कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे। ये बराबर में संख्या है, बराबर से काट लेंगे या भाग में ले आएंगे तो गुणा में 300, तो 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 1 0 से 1 और 1 0 से 1, यानी कि 3 दूनी 6। 6 वर्ष के अंदर 3000 रुपए का 20% की दर से क्या है साधारण ब्याज क्या है। 1 मिनट दोबारा सोल्व करेंगे। ओ सॉरी, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ही आएगा, 2 वर्ष 2 वर्ष के अंदर कितना 2 वर्ष के अंदर जो है वो 3000 रुपए की राशि 20% की दर से क्या है 300 रुपए ब्याज हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 25 49 अगला पूछा गया। 9 किसका सुकेर होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का, 49 किसका होता है 7 का। रेशियो क्या बन रहा है 3 5 7, यानी 2 2 का गैप। 3 के बाद एक एक संख्या को छोड़ा गया है, 4 को बाहर निकाला गया है, 6 को निकाला गया है, तो यहाँ 8 को निकाल दें, फिर 9 को ऐड कर लेते हैं। 9 का कितना होता है 81, तो 81 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर है हो जाएगा। निम्न में से भिन्न है, साइंस का भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी है। निम्न में से भिन्न कौन सा है, लोहा क्या है धातु, तांबा क्या है धातु, आयोडीन क्या है धातु नहीं धातु, चांदी क्या है धातु, जो विद्युत और उष्मा की क्या है सबसे क्या है सुचालक धातु है, तो आयोडीन हमारा सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ए जेड बी वाई, यानी कि पहला क्या है ए, फिर क्या दिया गया बी, तो यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा सी।
तो सी किस में दिया गया है? 2 ऑप्शन कट हो गए हमारे, 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें में से कौन सा है? जेड उल्टा लिखा गया, ए का जेड होता है, बी का जेड, तो सी का क्या होता है? एक्स होता है, तो सी एक्स किस में है? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राम किसी पंक्ति में ऊपर से 20वें स्थान, नीचे से 13वां स्थान, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? शॉर्ट सा फॉर्मूला बताया था आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या ऊपर नीचे हो कुछ भी हो, पहले 20 दिया गया प्लस 13 कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, 20 और 13 कितने होते हैं? 33 माइनस 1। तो राम कुल कितने व्यक्ति है? पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं? 32 व्यक्ति। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9, 14, 20, 27 का रेशियो दिया गया है, तो 9 में गैप कितने का है? 6 का है। 14 और 20 में कितने का गैप है? सॉरी 5 का गैप है, ये 5 का। कितने का गैप है? 6 का गैप है। 7 का गैप है, फिर कितने का? 8 का। तो 27 के अंदर 8 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 35। 35 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको काफी अच्छा लगा होगा और काफी जो है वो हमारा कंटेंट जो आपके लिए काफी जो है वो क्या हेल्पफुल रहे। तो वीडियो को शेयर करें और सेड़ा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर की या अग्निवीर रेलवे भर्ती या रिलेशन या स्पोर्ट्समैन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है, वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।